गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेरिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोजेक्ट मेथड की स्टडी करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड, इसे परियोजना या योजना विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के इसे प्रोजेक्ट मेथड इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है या बेसिस है, मूल आधार, वो जॉन ड्यूवी ने दिया था। जॉन ड्यूवी ने इसका मूल कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जॉन ड्यूवी जो थे वो व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक थे। व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक थे। और इन जॉन ड्यूवी का जो शिष्य था, उस जो शिष्य ने जो है इसी मूल कॉन्सेप्ट, जो शिष्य था वो था किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने जो है प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि या हम कह सकते हैं योजना विधि, इस योजना विधि का विकास किया, या हम कह सकते हैं इस परियोजना विधि के जो है वो प्रवर्तक कहलाए। तो मूल जो कॉन्सेप्ट था, मूल कॉन्सेप्ट जो जॉन ड्यूवी ने दिया, और जॉन ड्यूवी जो थे वो व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक थे। और व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक होने के कारण उन्होंने मानव जीवन जो है या जो है व्यवहार के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। और इन्हीं के शिष्य किलपैट्रिक रहे। इन्होंने परियोजना या योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड का विकास किया। इन्होंने कहा कि इस परियोजना विधि के अंतर्गत जो है विद्यार्थी के वास्तविक जीवन की किसी समस्या का हल खोजने से संबंधित है। यानी इस परियोजना विधि में क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं इसे वास्तविक जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान करने के लिए उसे कोई ना कोई कार्य दिया जाता है। तो वो जो कार्य होता है वो वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, टास्क। और ये टास्क जो होता है वो किसी प्रॉब्लम को लेकर के होता है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन करने के लिए ही उसे जो है एक टास्क दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बालक है ये अपने सामाजिक वातावरण में जो है अपनी समस्याओं का समाधान करता है। और समाधान के द्वारा ये जो विद्यार्थी है जो भी कार्य करता है, यानी उसकी कोई एक समस्या, तो ये समस्या रूपी जो कार्य उसको दिया जाता है, इस समस्या को पूर्ण करके वह प्रसन्नता की अनुभूति करता है। तो इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट मेथड है, इस प्रोजेक्ट मेथड में किसी न किसी समस्या से जुड़ी हुई कार्य विधि को करने के लिए
ये प्रायोजना विधि है, ये प्रोजेक्ट विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है और ये एक तरह से कह सकते हैं हम नवाचारिक विधियों के अंतर्गत आती है। और नवाचारिक विधियों में इस प्रयोजना विधि का इम्पोर्टेंट रोल है, जो बालकों को करके सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और बालक इस प्रयोजना विधि को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है उसको अपनी रुचि से करके प्रसन्नता की अनुभूति करता है। तो इस प्रकार की प्रोजेक्ट मेथड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही ये प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत शिक्षक का रोल एक प्रकार से मार्गदर्शक का ही होता है और वह बालकों के सामने ऐसी समस्याएं उत्पन्न करता है जिससे उस समस्या का समाधान खोजने के लिए वो उसे अभिप्रेरणा भी देता है और बालक जिज्ञासावश उस समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं और सफल होने पर उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति भी होती है। अब है इसकी जो परिभाषा है, अब परिभाषाओं की बात करें तो इसके लिए जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने मतानुसार इसकी प्रोजेक्ट विधि की परिभाषा दी है। अब इस प्रोजेक्ट विधि की जो परिभाषाएं हैं उसमें सबसे पहले किलपैट्रिक के अनुसार ही है। किलपैट्रिक के अनुसार तो इन्होंने जो प्रोजेक्ट विधि की जो डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन के अनुसार उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन से जुड़े। शिक्षा हमारी जो है वास्तविक जीवन की गहराई में, वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं वरन उस उत्तम जीवन में जिसकी हम आशा करते हैं। तो इस प्रकार किलपैट्रिक महोदय ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो बालकों के वास्तविक जीवन से इस प्रकार से जुड़े और उसकी गहराई तक प्रवेश करे। जो हमारा वास्तविक जीवन है उसको, उसके जीवन के हर पक्षों को से जुड़ी हुई हमारी शिक्षा हो, जो बिल्कुल गहराई तक बालकों को वास्तविक जीवन का ज्ञान प्रदान करे और केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं बल्कि उस उत्तम जीवन में जिसकी हम आशा करते हैं। तो इस प्रकार जो है किलपैट्रिक महोदय ने ये डेफिनेशन दी। दूसरी डेफिनेशन जो दी है वो स्टीवेंसन के अनुसार। अब उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक मूलक कार्य है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो स्वाभाविक
स्थिति में पूरा किया जाता है। तो स्टीवेंसन महोदय ने भी कहा है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो एक समस्यात्मक मूलक कार्य है, और ये समस्यात्मक मूलक कार्य होने के कारण इस समस्या को हम स्वाभाविक यानी वास्तविक स्थिति में हम उस कार्य को पूरा करते हैं। तीसरी जो डेफिनेशन दी है वो बैलार्ड महोदय के अनुसार है। तो बैलार्ड ने कहा है प्रोजेक्ट क्या है, उसके लिए उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही भाग है, जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार इस परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि जो ऐसा प्रॉब्लमेटिक वर्क बच्चों को दिया जाता है जिसका समाधान बालक अपनी वास्तविक परिस्थितियों में जो विद्यालय के अंतर्गत होती है और वो समस्या बालकों के यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई होती है, उसका समाधान करने के लिए बालक जो है वास्तविक स्थिति में उन सभी समस्याओं का समाधान करता है, और उन समस्याओं का समाधान करते करते वो बालक अपने इस शिक्षा के माध्यम से जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करता है, और वह भी बहुत ही डीपली यानी इंटेंसिटी या गहराई के साथ, जिससे बालक इस समस्या का समाधान करने के बाद उस बालक के अंदर अपने जीवन के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो उत्तम हो सके। तो जो है हमारे प्रोजेक्ट मैथड की जो डेफिनेशन है उसके आधार पर स्केल पैट्रिक महोदय ने जो हमें डेफिनेशन देखी हमने उसको स्पष्ट किया, साथ ही स्टीवेंसन है, बैलार्ड है, इन्होंने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट मेथड को डिफाइन किया है और बहुत ही सटीक और कम शब्दों में अपनी परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करते हुए प्रोजेक्ट मेथड को डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो ये सब जो डेफिनेशंस हैं वो प्रोजेक्ट मेथड को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भी है और उपयोगी है, और बालकों के वास्तविक जीवन से जुड़ने के कारण बालकों की जो वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं जिसे बालक अपनी स्वेच्छा से समाधान करके और इस समस्या को समाधान करने के बाद बालक अपने जीवन में एक उत्तम नागरिक, एक उत्तम जीवन शैली जी सकता है, जिसमें वो आगे चलकर अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है, और इस असाइनमेंट के आधार पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और वो इस प्रकार से है। इसमें एक क्वेश्चन की प्रायोजना विधि का आशय एवं परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर आपको जो है ये आज के वीडियो के अनुसार जो आज हमने कंटेंट की स्टडी की है उसके आधार पर आपको प्रोजेक्ट मेथड की डेफिनेशन बतानी है और उसके स्पष्ट भी करना है, उसका मीनिंग भी बताना है। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए, लोगों से सामाजिक दूरी बना के रखिए, फेस पे मास्क लगा के रखिए, अपने हाथों को सैनिटाइज या बार साबुन से धोते रहिए, और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में भी आप लोगों को अवेयर करने के लिए कार्य कीजिए जो कोरोना वायरस से बचाव के उपाय गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।